आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज कोरोना वायरस विंटर में, सर्दियों में कैसे बिहेव करेगा। विंटर इज कमिंग, यस। तो सर्दियां आ रही हैं और मैंने आपको साइंटिफिकली बताया था कि मॉनसून सीजन और विंटर सीजन में बहुत बचाव करें, क्योंकि ये वायरस जो है स्पाइक करेगा, इसका स्पाइक आएगा ही। अब ऐसा क्यों है, हम फिर से इस लेक्चर में जानेंगे। क्योंकि देखिए, आज नवरात्रि है, 17 अक्टूबर को मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, जय माता दी। अब जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, मौसम भी चेंज हो जाता है, तो ठंड ने दस्तक दे दी है। तो क्या क्या बचाव करने हैं और कैसे ये फैलेगा, हम इस लेक्चर में जानेंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी हूं। रात 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज ही आंसर करता हूं, तो जो भी पूछना हो पूछ लीजिए। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। तो WHO ने ये बोला है कि देखो यार, कोल्ड वेदर तो मारने से रहा कोविड-19 को, ऊपर से ये भी बोल दिया कि बचाव करें। हालांकि अब इस पर रिसर्च होना बाकी है। देखो, जो फ्लू है ना, कोई भी सीजनल फ्लू जो होता है, इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू होता है, वो 5-6 गुना ज्यादा बढ़ जाता है कोल्ड वेदर में। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। अब क्या कोविड-19 का भी यही होगा? क्योंकि भैया ये तो नया है, लेकिन क्या कोविड-19 भी ठंडे मौसम में ज्यादा फैलेगा? देखना बाकी है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं बिल्कुल ज्यादा फैलेगा। मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों होता है। सीजनल वायरस जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं कूलर मंथ्स में। ठंडा जब मौसम आ जाता है तो वहां पे सीजनल वायरस ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि देखो, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो होती है ना, वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। 6 फीट तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ये मैंने इस पे 2 लेक्चर लिए थे, डायग्राम से समझाया था ऐसा क्यों है। वो लेक्चर अवेलेबल है। स्टडी पब्लिश हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने स्टडी पब्लिश की थी। यानिंग जू जो थे, जो को ऑथर थे स्टडी के, उन्होंने बताया था कि देखो ऐसा है कि गर्मियों में क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। देखो, क्या क्या को एक होता है आपका एरोसोल ट्रांसमिशन, जो कि गर्मियों में ज्यादा होता है, और एक होता है आपका ड्रॉपलेट कांटेक्ट, जो कि सर्दियों में और मॉनसून में ज्यादा होता है। तो हम ड्रॉपलेट कांटेक्ट की यहां पे बात कर रहे हैं कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होंगी भाई, गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो इवेपोरेट हो जाएंगी। लेकिन जब ड्राई, मतलब जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जब ठंड होती है, तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट इवेपोरेट हो ही नहीं पाएंगी, एंड दे विल बी सस्पेंडेड इन एयर, और वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगी। यही दिक्कत है। तो जहां पे टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, अब जैसे फ्रिज में फ्रेश मीट रखते हैं या और भी सारी चीजें रखते हैं, तो ठंडे मौसम में वाटर जो है वो लूज ही नहीं कर पाएगा। तो जब लूज नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है ना, ड्रॉपलेट ट्रांसमिटिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। 6 मीटर तक भी ये ट्रैवल कर सकते हैं, यानी 20 फीट तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ सकती है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका यही है। अब देखिए, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ड्रॉपलेट्स की यहां पे बात हो रही है, और सबसे अच्छा तरीका ये कि मास्क जरूर पहने रहें। तो इन सारे एनवायरमेंट में जो इंफेक्शंस हैं वो परसिस्टेंट होता है और काफी ज्यादा टाइम तक रहता है। अब अभी मैंने आपको बताया एरोसोल ट्रांसमिशन। देखो, गर्मियों में क्या था, ड्रॉपलेट कांटेक्ट नहीं होता है। एरोसोल ट्रांसमिशन जो है वो गर्मियों में होगा। गर्मियों में ड्रॉपलेट कांटेक्ट क्यों? क्योंकि वो तुरंत ड्रॉपलेट जो है वो इवेपोरेट, गर्मी के कारण इवेपोरेट, भाप बन के उड़ जाएंगी। लेकिन जाड़ों में होगा ये, तो गर्मियों में एरोसोल ट्रांसमिशन। अब एरोसोल ट्रांसमिशन कैसे? जब आप छींकते हैं, देखो, जब हॉट एंड ड्राई प्लेसेस में होता क्या है कि ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो गई। अब जब ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होती है तो वो टाइनी वायरस फ्रैगमेंट्स को छोड़ जाती हैं। जैसे ये ड्रॉपलेट्स है, ये इवेपोरेट हो गए, लेकिन छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है वायरस के वो छोड़ेंगी। अब यही फ्रैगमेंट जो है वो जो ये ज्वाइन कर लेते हैं अपने आप को और एरोसोलाइज्ड हो जाते हैं। अब यही जो पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, जब ये ज्वाइन करेंगे, आप छींकेंगे, खांसेंगे, तो ये फैलेंगे। यानी कि जब गर्मी आती है तो ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, ये आपके खांसने छींकने से फैलता है। तो उसको तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। भाई, मास्क रख लो, मत, अगर कोई बीमार है तो उसकी तरफ मत जाओ, सिंपल सी। लेकिन जब ड्रॉपलेट है तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? अगर ड्रॉपलेट से फैल रहा है तब तो प्रिवेंशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप इतनी दूर खड़े हैं, मान लीजिए 10 फीट खड़े हैं,
वो अगर ड्रॉपलेट ऐसे सस्पेंडेड है तो वो भी आपको बीमार कर सकती है। तो इसीलिए ड्रॉपलेट कांटेक्ट खतरनाक होता है और इसीलिए सीजनल फ्लू जो है ना, ये सर्दियों में ज्यादा फैलते हैं। ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, 10 माइक्रोन से भी कम होते हैं। 50 माइक्रोन का तो हमारा एक हेयर होता है, तो बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि कौन से देश में, मतलब वेदर कंडीशन कैसी है। ठंडे देश हैं तो भाई वहां पे तो फैलेगा। अब भारत में तो चारों सीजन्स है, भारत में गर्मी भी है, मॉनसून भी है, वसंत ऋतु भी आती है, भारत ब्लेस्ड है, और सर्दियां भी हैं। तो भैया हमको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ये तो मैंने साइंटिफिकली आपको समझा दिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बहुत अच्छे से स्लाइड्स में। यहां पे इंडियन एक्सप्रेस ने इनका बहुत बढ़िया एक सेक्शन है, क्विक एक्सप्लेन। तो बहुत ही क्विकली एक्सप्लेन करते हैं थ्रू ग्राफिक्स। तो कोरोना वायरस कैसे बिहेव करेगा। देखो अभी तक हमारे पास कोविड-19 का कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोविड-19 तो भैया फरवरी में आया है और सर्दी तो अभी आ रही है नवंबर दिसंबर में, और इस बार तो भैया सर्दी भी बहुत तगड़ी पड़ेगी। इस बार तो क्लाइमेट ला नीना, तो सर्दी भी बहुत तगड़ी अच्छी खासी पड़ेगी इस बार। तो अभी तक हमारे पास ट्रेंड नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स है वो यही कह रहे हैं भैया बच के रहो, क्योंकि जो मोस्ट सीजनल वायरसेस होते हैं ना, वो बहुत तेजी से फैलते हैं। तो इसीलिए कोल्ड वेदर में ध्यान से रहो। अमेरिका में जो फ्लू केसेस होते हैं 40 गुना ज्यादा फैलते हैं जाड़ों में। 40 गुना, समझ रहे हैं? मतलब अगर एक को हो रहा है तो 40 गुना ज्यादा फैलाएगा, ऐसा है। और ये मतलब जो सीजनल फ्लूज हैं, सीजनल वायरस है, उनके तो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, तो उनको तो हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि बच के रहो। फिर अभी कोरोना वायरस के नेचर की बात हुई है कि सीजन टू सीजन कैसे इसने बिहेव किया है। देखो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वायरल इलनेस जो है दे थ्राइव इन कोल्डर टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। फ्लू इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल। भाई आप खुद ही देखो ना कि आपको गर्मियों में जुकाम नहीं होगा, लेकिन सर्दियों में, सर्दियां आते आते आपको जुकाम बुखार सब होने लगता है। भारत में आपको पता ही है कि वाइड रेंज ऑफ सीजन्स है, तो पीक इन्फेक्शंस हमारे जून टू सितंबर में देखने को मिले, क्योंकि भाई बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अब हालांकि कोविड-19 ने एज सच कोई सीजनल चेंज तो नहीं दिखाया है, लेकिन यही बताया है ना कि ये हो सकता है। हालांकि ये बदलेगा जब वैक्सीन आ जाएंगी। अब वैक्सीन जनवरी फरवरी से पहले तो आनी नहीं वाली, डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा 1 साल जाएगा। विंटर क्यों ऐसा, मतलब जो वायरल इंफेक्शंस होते हैं ये विंटर में ही क्यों हो जाते हैं? वेस्ट में विंटर बहुत सीवियर होता है, जैसे अमेरिका में मैंने बताया ना, अमेरिका में वायरल इंफेक्शन, मतलब जो वायरसेस से इंफेक्शन होता है, फ्लू होता है, वो 40 गुना ज्यादा फैलता है। जो ठंडी जगह है वहां तो बड़ी बुरी हालत है। और इसका एक रीजन ये भी है कि ठंड में लोग बाहर नहीं जाते। भाई बाहर बर्फ गिर रही है तो क्यों बाहर जाएंगे? ठंड में लोग बाहर जाएंगे नहीं, घर में ही रहेंगे। अब जब घर में है तो आसानी से जो वायरस है वो सर्कुलेट होगा लोगों में, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको पकड़ लेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, इससे भी बढ़ जाते हैं वायरस। भारत में इसलिए ये इतना ज्यादा ट्रू नहीं है, क्योंकि भारत में जो लोग हैं ना वो बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, और जाड़ों में तो बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो इंडोर वाली प्रॉब्लम है ये भारत में तो इतनी हमको देखने को नहीं मिलती। और वायरसेस की बात कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जो H1N1 जो स्वाइन फ्लू है उसको 2009 से ट्रैक कर रहा है, तो 2 सर्जेस देखने को मिले हैं, मॉनसून्स और विंटर। यानी कि ये तो पक्का है कि जो वायरसेस हैं ये फैलेंगे। अब दूसरे देशों का ट्रेंड्स क्या है? देखो इन्फ्लुएंजा एक विंटर इलनेस है, और जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहां पे विंटर मई जुलाई में होते हैं। वहां पे अभी तक तो हमको स्पाइक्स देखने को मिले नहीं इन्फ्लुएंजा के, तो ये एक अच्छी खबर है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखो कोविड-19 के लिए हम एहतियात भी बहुत ज्यादा बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा यही गेम चेंजर है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है आप जितना सतर्क रहें उतना अच्छा। मास्क लगाइए, दूर रहिए, उतना बढ़िया है, बाहर मत निकलिए। तो यही बताया है इस आर्टिकल में कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि ट्रांसमिशन की चेन जो है वो ब्रेक हो गई है। तो क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल भारत को चिंता करनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहां पे भाई ये हिमालयन रेंज है पूरी की पूरी, ये आप देख रहे हैं ये पूरी हिमालयन रेंज है। तो आपको पता ही है कि साउथ में तो इतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि साउथ में ठंड पहुंच ही नहीं पाती है इतनी।
लेकिन नॉर्थ में तो कड़ाके की ठंड होती है। उत्तर भारत हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, भयंकर ठंड होती है। तो जितनी ठंड होगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है ट्रांसमिशन की। तो इसीलिए भारत को चिंता तो करनी चाहिए, लेकिन वही बात है ना, अगर आप एहतियात बरत रहे हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद अब हम अनलॉकिंग की तरफ भी बढ़ गए हैं। अनलॉकिंग की तरफ बढ़ गए हैं यानी कि हम ओपन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ट्रांसमिशन जो है वो विंटर में ऊपर जा सकता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। भैया देख लो, एहतियात बरतो, बहुत 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 ज्यादा ये वायरस खत्म नहीं हुआ है। अभी यूरोप में दोबारा से केसेस आने शुरू हो गए, अमेरिका में भी यही हो रहा है। तो इसको बहुत हल्के में मत लेना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।